नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज मेरी दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा जमाबंदी या फ़र्द को आप कैसे पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा पटवारी का एग्ज़ाम आने ही वाला है और उसमें ज़मीन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस हैं, तो आपको उसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। इसलिए आप इस वीडियो में जमाबंदी या फ़र्द को कैसे पढ़ सकते हैं यह बताता हूँ। ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो जमाबंदी के अंदर होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह गांव या मौजा पिनगवा की जमाबंदी है और इसका हदबस्त नंबर क्या होता है? एक हदबस्त नंबर किसी भी गांव का यूनिक नंबर होता है जो तहसील में रिकॉर्ड होता है। जैसे कि इस गांव पिनगवा का हदबस्त नंबर 127 है। इसके बाद इसकी तहसील पुनाना है, ज़िला मेवात, और यह साल 2016-17 की जमाबंदी है। अब इसमें खेवट नंबर फर्स्ट कॉलम खेवट नंबर जमाबंदी नंबर लिखा हुआ है 968। ये 930 क्या है? यह इसका पुराना जमाबंदी नंबर है। यह 2016-17 की जमाबंदी। इससे पहले 5 साल पहले इसकी जो जमाबंदी थी 2011-12 में, उसका नंबर 930 था। क्योंकि ये हर 5 साल में नई जमाबंदी बनती है तो इसका नंबर चेंज होता रहता है। अब इसका नंबर 988 है। अब दूसरा खातोनी नंबर। खतौनी नंबर क्या होता है? खतौनी नंबर किस काश्तकार जो होते हैं, जो ज़मीन को जोतते हैं, ज़मीन पे बुआई करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी विवरण होता है उसका खतौनी नंबर के अंदर विवरण होता है। उसके बाद नाम, तरफ या पत्ती, इसमें राजकुमार आदि लिखा हुआ। जो यह जमाबंदी का रिकॉर्ड प्रीवियस चलता आ रहा है वो इसी नाम से चलता हुआ आ रहा है। इसके बाद है विवरण सहित मालिक का नाम। इसमें मालिकों का रिकॉर्ड दिखाया हुआ है। नूर मोहम्मद, उदय भान, उसका हिस्सा दिखाया हुआ है। जैसे कि इसमें नूर मोहम्मद का 3383/8400 हिस्सा दिखाया हुआ है। उसके बाद इसमें काश्तकार मतलब जो बुआई करते हैं या जुताई करते हैं वो कौन है? ये खुद काश्त लिखा है, इसका मतलब वो खुद जो मालिक है वो ही काश्तकार है। कुएं या सिंचाई के अन्य साधन का नाम। इसमें कुछ नहीं दिखाया हुआ है। सिंचाई किससे होती है? जैसे कि हमारा कुएं से करते हैं या ट्यूबवेल से करते हैं या बारिश के पानी से करते हैं, वो रिकॉर्ड होता है। इसमें नेक्स्ट कॉलम है नंबर खसरा या मुरब्बा या किले का नंबर। इसमें जो ये ऊपर 70 लिखा हुआ है यह है मुरब्बा नंबर या खसरा नंबर। एक मुरब्बे में 25 एकड़ ज़मीन होती है। 25 एकड़ या 25 किला ज़मीन होती है। अब इसके नीचे ये 24/2 ये किला नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद ये 75 ये फिर से मुरब्बा नंबर या खसरा नंबर लिखा हुआ है। इसके नीचे ये 4 ये किला नंबर लिखा हुआ है। अब इस 70 मुरब्बा नंबर या खसरा नंबर में 24/2 किला नंबर है, जिसमें ज़मीन कितनी है? ये फर्स्ट 6 लिखा हुआ है और ये 19 लिखा हुआ है। 6 मतलब कनाल है ये, और 19 है मरला। अब एक कनाल में 20 मरले होते हैं तो इसका मतलब 6 कनाल है। 6 कनाल में 120 मरले हो गए, और ये 19 मरला अलग से लिखा हुआ है। 120 + 19 ये टोटल इसमें
139। इसमें 139 मरले हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट सेकंड 75 खसरा नंबर लिखा हुआ है। 4 क्या है, किला नंबर है। ज़मीन की यह चाई होती है। यह आबी भी हो सकती है, बरानी भी हो सकती है, नहरी भी हो सकती है और मुख्तार भी हो सकती है। चाई का मतलब क्या है कि जो ज़मीन है यह कुएं से सिंचाई की जाती है ज़मीन की। अगर इस पे नहरी लिखा हुआ होता तो नहर से सिंचाई होती है इस ज़मीन की। नेक्स्ट है दर और संख्या के ब्यौरे के साथ लगान जो मुजारा देता है। मुजारा क्या होता है? मुजारा जो ये ज़मीन है, जो ज़मीन का मालिक है, यह किसी को टीनेंट को या मतलब किराएदार हो गया या कोई जो ज़मीन जोतने वाला होता है उसको दे देता है और उससे कुछ पैसे ले लेता है या फिर उससे गेहूँ ले लेता है, जो भी उसमें उगाई होगी जैसे गेहूँ चावल जो भी होगा उसका कुछ हिस्सा ले लेता है। नेक्स्ट हिस्सा या हकीकत का पैमाना या बाज का ढंग। इसमें लिखा हुआ है कब्जा होता है इसका। नेक्स्ट है माल और सवाई के ब्यौरे सहित मांग, यह कॉलम खाली है। नेक्स्ट है अभियुक्ति। इसमें ये लाल आरंभ लाल समाप्त लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसमें नंबर लिखा हुआ 11585। इसमें यह इंतकाल नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह जो ज़मीन है यह खरीदी या बेची गई थी, उसका यह इंतकाल नंबर लिखा हुआ है। अब इसका रिकॉर्ड, ये ज़मीन खरीदी या बेची गई थी उसका रिकॉर्ड हम इंतकाल में चेक करेंगे। यह मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि इंतकाल में हम कैसे चेक करते हैं कि ज़मीन खरीदी गई है या बेची गई है, तो उसमें कितना हिस्सा बेचा गया है, कितना पैसा खरीदा गया है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जमाबंदी हर 5 साल में चेंज होती है, तो 5 साल में यह ज़मीन कितनी बार भी बेची जा सकती है, कितनी बार भी खरीदी जा सकती है, मगर जो जमाबंदी का रिकॉर्ड है वो तो एक ही है ना। तो उसको रिकॉर्ड को हम जब हम चेंज करेंगे 5 साल बाद, तो हम उस नेक्स्ट जमाबंदी में उसको दिखाएंगे। और जो हमारी ज़मीन बेची या ख़रीदी गई है उसका हम इंतकाल नंबर यहाँ लिख देते हैं साइड में अभियुक्ति के अंदर, और उसका इंतकाल का अलग पेज होता है। उस पेज में से हम पढ़ के हमें पता लग जाता है कि यह ज़मीन बेची गई है या ख़रीदी गई है। क्योंकि 5 साल के अंदर तो उसको कितनी बार भी बेचा या ख़रीदा गया होगा, तो इस जमाबंदी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता है। यह तो हम इंतकाल नंबर से ही चेक कर सकते हैं कि ज़मीन बेची गई है या ख़रीदी गई है। 5 साल के बाद जब सारे ये जितने भी हैं इंतकाल, इन सब का रिकॉर्ड से ही नई जमाबंदी तैयार की जाएगी। तो इस तरीके से आप इस जमाबंदी को या फ़र्द को पढ़ सकते हैं। अब इसमें नीचे मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, इसमें जैसे अलग अलग हिस्से दिए हुए हैं। नूर मोहम्मद का अलग दिया हुआ है 33/83। बटे 412। अब ये हिस्सा किस में से है? यहाँ पे टोटल ज़मीन का हिस्सा दिखाया हुआ है 14 कनाल 4 मल्ला। इस 14 कनाल 4 मल्ले का 3383/8400 भाग ये हमारा नूर मोहम्मद के हिस्से में आता है। इस तरीके से ही
14 कनाल 4 मरला का 13/700 भाग ये हमारा श्रीमती जुवेदा के हिस्से में आता है। मतलब 13/700 का 14 कनाल 4 मरला, 14 कनाल मतलब 280 मरला प्लस 4 मरला 284 मरला इक्वल टू 5.28 मरला। लगभग इतना हिस्सा श्रीमती जुवेदा का है। तो इस तरीके से आप किसी भी जमाबंदी या फ़र्द को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंतकाल पढ़ना बताऊंगा और उसमें किस तरीके से कुछ हिस्सा बेचा गया है या ख़रीदा गया है उसकी डिटेल किस तरीके से उसमें लिखी हुई होती है मैं वह आपको बताऊंगा। धन्यवाद।